जिला अधिकारी श्री रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस के अवसर पर कृषि विभाग के परिसर आजमगढ़ में आयोजित किसान सम्मान दिवस एवं जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आज का दिवस पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की याद में मना रहे हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के वीरभूमि में किसान परिवार में पैदा हुए थे। गांव में पले बढ़े एवं किसानों की समस्याओं का समझा और बाद में आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। बाद में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने एवं भारत सरकार में प्रधानमंत्री भी बने। इन समस्त पदों पर रहकर उन्होंने अन्नदाता किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने जितना कार्य किसान के सम्मान एवं बेहतर जीवन के लिए किया, उसी की याद में हम आज ये किसान सम्मान दिवस मना रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि आज जिन किसानों को सम्मानित किया गया वो भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की ही देन है। उन्होंने कहा कि आज जिनको सम्मानित किया गया उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी उत्पादकता की है, अच्छा कार्य किया है। उन्होंने किसानों से अपील किया कि इस गोष्ठी के अंतर्गत कृषि संवर्गीय विभागों द्वारा लगाए गए समस्त स्टॉलों का अवलोकन अवश्य करें एवं कृषि से संबंधित समस्त प्रकार की योजनाओं, कृषि यंत्र, बीज आदि की जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ उठाएं। प्रत्येक स्टॉल पर महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपकी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। उन्होंने किसानों से कहा कि यदि आप एफपीओ के सदस्य हैं तो आपको 80% तक का अनुदान प्राप्त हो सकता है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जैविक खेती को बढ़ावा दें एवं उसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। जैविक खेती में उत्पादकता थोड़ी कम होती है लेकिन दाम ज्यादा मिलता है। उन्होंने अपील किया कि अधिक से अधिक किसान फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं। फार्मर रजिस्ट्री बन जाने से किसानों को बहुत से लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में किसान सम्मान निधि, खाद बीज सब्सिडी, लोन आदि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से ही मिलेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़कों में अवैध कट से आए दिन बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जनहित में जल्द ही जनपद के सभी अवैध कट बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने अपील किया कि जब भी जनपद में जनहित के संबंध में कोई कार्य किया जाए तो उसमें जनपदवासी सहयोग करें। इससे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा कृषि एवं संवर्गीय विभागों द्वारा लगाए गए समस्त स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने प्रतियोगिता के आधार पर चयनित कृषि एवं संवर्गीय विभागों के 103 प्रगतिशील कृषकों, उद्यमियों को माला एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। पुरस्कृत कृषकों में जनपद स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले कृषकों को 7,000 रुपये तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले कृषकों को 5,000 रुपये एवं विकासखंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कृषकों, उद्यमियों को 2,000 रुपये का पुरस्कार डीबीटी के माध्यम से उनके पंजीकृत खातों में प्रदान किया जाएगा। उप कृषि निदेशक आजमगढ़ श्री आशीष कुमार द्वारा विभागीय योजनाओं में कृषकों को देय अनुदान की जानकारी दी गई। उप कृषि निदेशक द्वारा कृषकों को धान गन्ना की पराली न जलाए जाने के संबंध में बताया गया तथा उसको सड़ाकर खेत में प्रयोग करने का सुझाव दिया गया। उक्त के अतिरिक्त तिलहनी फसलों को अपनाने, कृषि के साथ साथ एफपीओ तथा अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ लेते हुए उन्हें भी अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। किसान गोष्ठी में कृषि एवं संवर्गीय विभागों द्वारा आकर्षक स्टॉल लगाकर मौके पर कृषकों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री गोपाल दास गुप्ता, संयुक्त कृषि निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़, श्री आशीष कुमार उप कृषि निदेशक आजमगढ़, श्री जनार्दन उप निदेशक कृषि रक्षा आजमगढ़ मंडल आजमगढ़, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य, भूमि संरक्षण अधिकारी ऊसर सुधार आजमगढ़, प्रभारी उप परियोजना निदेशक आत्मा एवं प्रतिनिधि उद्यान विभाग आदि के अधिकारीगण उपस्थित रहे। सर, आज किसान सम्मान दिवस है और किसानों को सम्मानित किया गया है और यहाँ मेला लगाया गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। आज 23 दिसंबर 2025 को जनपद आजमगढ़ में भी जनपद स्तरीय कार्यक्रम किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न कोने से आए जो सफल किसान हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र के हो, पशुपालन के हो, उद्यान के हो, मत्स्य पालन के हो, सबको सम्मानित किया गया और उनसे अपील की गई है कि वो जो यहाँ प्रदर्शनी लगी है विभिन्न तरह की, उसका लाभ उठाएं, अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, साथ ही साथ जैविक खेती को विशेष महत्व। आपने सर एसआईआर के बीच एसआईआर पर चर्चा की है, इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जो है होशियार रहने के लिए कहा, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ चूँकि जनपद के कोने कोने से हमारे सामान्य किसान भाई और अन्य प्रबुद्धजन आए हुए हैं, इसलिए इस मंच का हमने कुछ अन्य बिंदुओं के लिए उपयोग किया जो कि जनहित में है।
चाहे वो SIR में बचे हुए लोग हों या सड़क दुर्घटना को कम करने का हो या फार्मर रजिस्ट्री हो या अन्य चीज हो। तो मेरा मानना है कि जनहित में जो भी कार्यक्रम जिस स्तर से भी हो उसे ससमय किया सर जाना चाहिए। 2023 में किसानों को सम्मानित किया गया है, किसान मेला लगा है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार, उप कृषि निदेशक आजमगढ़। आप सभी जानते हैं कि दिनांक 23 दिसंबर को हम हमेशा जो है माननीय चौधरी चरण सिंह जी की जो जयंती मनाते हैं, उस अवसर पर किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर जो है जो जिले के अच्छे उत्पादक कृषक हैं, चाहे वो कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यान किसी भी विभाग से हों, तो उनको सम्मानित करने का कार्य किया जाता है। आज वर्ष 2025 के इस कार्यक्रम में 103 किसानों को जनपद और विकास खंड स्तर मिलाकर के सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है। ये आप लोगों ने देखा कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है जनपद स्तरीय जो हमारे किसान सम्मानित होने थे, उनका सम्मान किया गया। कितने स्टॉल लगाए गए? यहाँ पर जो है सभी जो हमारे कृषि और अनुषंगिक विभागों के और इसके अलावा खाद बीज के जो विक्रेता हैं, उनके द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। उन्नतिशील कृषि यंत्रों की जो है प्रदर्शनी की गई है। और ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारे जनपद के 3 किसानों का राज्य स्तर पर भी चयन हुआ है। आज वो लखनऊ के हुए कार्यक्रम में सम्मानित किए। सर, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? देखिए, कृषि विभाग के संबंध में यही कहना चाहूँगा कि जो पारंपरिक गेहूँ धान की खेती है, उसके अलावा किसान जो हमारी सरकार की मतलब एक जोर दे रही है कि दलहन, तिलहन और श्री अन्न, इन क्षेत्रों में भी किसान जो है अपना योगदान करें, इनको जो है अपनी खेती में शामिल करें। इसके अलावा जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ चलने की भी अपील की जा रही है, जिससे भूमि का भी स्वास्थ्य बढ़े और फसलों की भी जो स्थिति है वो अच्छी हो, मजबूत हो। और आप सभी अवगत हैं कि जैविक जो उत्पाद हैं, उनका जो है बाजार मूल्य भी नॉर्मल उत्पाद से अच्छा होता है। तो इन्हीं सब उपायों को अपनाकर जो है किसान अपनी जो है आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। और खेती के अलावा जो है पशुपालन और उद्यान पर भी यदि वो फोकस करेंगे तो निश्चय ही उनकी आय जो दुगना क्या उससे भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। जो किसान सर अवेयर नहीं है आपकी योजनाओं से, आपके विभाग की योजनाएं से, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? लोग जो है जो विभागीय योजनाएं हैं, समय समय पर आप मीडिया पे, समाचार पत्रों के माध्यम से उनका विज्ञापन करते हैं और हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी भी बताते हैं। यद्यपि मतलब फिर भी हम जानते हैं कि कई लोगों तक ये सूचनाएं नहीं पहुंच रही हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक डिजिटल मीडिया का हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है वीडियो देख करके ज़्यादा सीख रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। सर, जनपद में किसान सम्मान निधि का अब तक कितने लोगों को किसान लाभ? किसान सम्मान निधि, हाँ, जनपद में किसान सम्मान निधि जो है लगभग 9 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक किस्त प्राप्त की है। लेकिन अब विभिन्न जो क्राइटेरिया है उनके आधार पर जो करके अभी लास्ट जो किसान सम्मान निधि की किस्त गई है वो 6,68,000 किसानों को गई है। लगभग 137 करोड़ की राशि लास्ट जो हमारी किस्त गई है उसमें जनपद के किसानों को गई है। सर आज कितने किसानों को सम्मान किया गया है? आज यहाँ टोटल 103 किसानों को जो है जनपद और राज्य स्तर पर बहुत